अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन खुश आमदीद कहते हो अपने चैनल में। तो कल हमने की को शुरू किया था कि व्हाट इज़ की एंड व्हाई वी यूज़ इट, कि कंप्यूटर के अंदर हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कल हमने देखा था कंट्रोल F तक, के कंट्रोल F तक हमने जितनी भी हमारे पास की पड़ी थी ऊपर हमने उनको देखा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल+G। तो कंट्रोल+G हमारे पास इसका पर्पस क्या होता है कि जब भी आपने कुछ चीज़ फाइंड करनी है और देन क्या है उसमें जाकर आपने उसको चेंज करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल G प्रेस करते हैं। अब जैसे ही मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक दूसरा इंटरफेस ओपन हो गया है। उसमें क्या है, मेरे पास तीन चीज़ें पड़ी हैं। सबसे पहले क्या है, फाइंड है, देन क्या है, रिप्लेस है, एंड देन क्या है, गो टू। तो सबसे पहले फाइंड पर आते हैं कि आपने कौन सा वर्ड स्पेसिफिक है या कौन सी लाइन है आपने ढूंढनी है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी जो है, जी को मैं, या लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ऑप्शन का या एंड का जो वर्ड पड़ा हुआ है मैं उसको ढूंढता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको ढूंढूंगा, यहाँ पर फाइंड पे प्रेस करूँगा तो देखिए वहाँ पर वो आ गया स्पेसिफिक जगह पर कि एंड एक जगह पर पड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या करता हूँ, मैं रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह पर क्या लिखता हूँ, 1 2 3। लेट सपोज मैंने ये पुट कर दिया। तो जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि ऑल डन, के तमाम हो गया है। वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि हमने 2 रिप्लेसमेंट कर दिए हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें एंड की जगह पर क्या हो गया, 1 2 3 आ गया। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ वो यही है कि जब भी आप कोई चीज़ क्या करते हैं, सर्च करते हैं, देन जाकर उसको चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+G को यूज़ करते हैं। इसके बाद कंट्रोल+H पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल+H जैसे मैं प्रेस करता हूँ वो भी मुझे सेम ही इंटरफेस पर ले गया है जहाँ पर मुझे G ले गया था। बट डिफरेंट ये है दोनों में कि G क्या करता था कि हमें फ़ौरन गो टू पे ले जाता था, बट जैसे ही मैंने कंट्रोल+H प्रेस किया तो वो मुझे कहाँ ले गया, रिप्लेस के ऑप्शन पर। तो इंटरफेस दोनों के लिए सेम ही होगा, बस फ़र्क इतना है कि वो आपको जी जो था कंट्रोल+G वो आपको ले जाएगा गो टू पर, एंड जो हमारे पास कंट्रोल+H पड़ा है वो आपको ले जाएगा रिप्लेस पर। तो इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई टेक्स्ट को, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या जितना भी टेक्स्ट पड़ा हुआ या कंटेंट पड़ा हुआ उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+I प्रेस करते हैं। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उस कंटेंट को आपने सेलेक्ट करना होगा, जो चीज़ आप क्या करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं। तो मैंने लेट सपोज इसको कर लिया है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल+I प्रेस करता हूँ तो देखिए ये क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो जब भी आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट या जो मेरा कंटेंट पड़ा है वो क्या हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें कंट्रोल+I प्रेस करना होगा। लेकिन वंस अगेन वही मैं बात करूंगा कि आपको ये टेक्स्ट, जो भी चीज़ आपको, जिस चीज़ पर भी एक्शन परफॉर्म करना है, आपको पहले उसको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल+J। ये क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मीन्स कि अगर आपने एक लाइंस का, लेट सपोज आपके पास 405 लाइंस पड़ी हुई हैं, उसमें क्या पड़ा हुआ, कंटेंट पड़ा हुआ है आपका, तो अगर वो क्या उसमें तरतीब नहीं है, उसमें क्या है कि एक वेल ऑर्गेनाइज शक्ल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जितना भी आपका कंटेंट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जैसे ही आप कंट्रोल+J प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, एक प्रॉपर वे में आ जाएगा। क्योंकि मेरा टेक्स्ट पहले से ही क्या पड़ा था, प्रॉपर वे में पड़ा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे पड़ा होगा, कुछ उसमें गैप होंगे, तो उनको जो है कवर कौन करता है, कंट्रोल+J करता है। इसको जस्टिफाई कंटेंट करता है, मतलब है कि एक ही उस लाइन में ही तरतीब से ही ले आता है। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल+K। तो कंट्रोल+K यूज़ क्यों होता है, जब भी हम कोई लिंक उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या हम उस चीज़ को क्या बनाना चाह रहे हैं, लिंक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल+K करेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जिस टेक्स्ट को आप क्या करना चाह रहे हैं, एज ए लिंक बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन क्या, जैसे ही कंट्रोल+K प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप उस चीज़ को इसमें रखना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं इस फोल्डर के अंदर उसको रखना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया और साथ में मैंने, अब देखें वो क्या कर रहा है, मुझे एक उस पर एक पॉइंटिंग डिवाइस बन के आ गई है, पॉइंटिंग चीज़ बनकर आ गया, हाथ बनकर आ गया। तो जैसे ही मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा जहाँ पर मैंने इसका लिंक रखा था।
तो ये क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लिंक बनाना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, कि मैं प्रेस करूँ और मैं उस लिंक पर चला जाऊँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल के यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे कि कंट्रोल एल। अब हमारे पास कंट्रोल एल का काम ये होता है कि जब भी हम टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड पर, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो, जैसे नॉर्मली होता है टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है राइट पर या सेंटर में पड़ा है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि अब मैं उसको करना चाह रहा हूँ लेफ़्ट साइड पर। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लेफ़्ट पे करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन क्या कंट्रोल ऑफ एल जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा कौन सी साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। इसके बाद हमारे पास क्या पड़ा है, कंट्रोल एम। ये यूज़ होता है पैराग्राफ इंडेंट, मीन्स के आप यहाँ पर ठहरे हैं और क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ एम प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल ऑफ एम प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड पर मार्जिन छोड़ता जाएगा। आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होता है एंड देन उसके साथ यहाँ पर पिक्चर होती है, तो पिक्चर यहीं से लगाते हैं, मतलब कंट्रोल एम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, मार्जिन छोड़ता जाता है कि आप यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं, वटेवर जो आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन हम यूज़ करते हैं जब भी हम एक काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक नई फ्रेश पेज मेरे पास ओपन हो जाए, वर्ड का है या एक्सेल का है या पावर पॉइंट है, जहाँ पर भी आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कंट्रोल ऑफ एन प्रेस करते हैं तो ये देखिए मेरे पास एक नया इंटरफेस खुल गया है, जिसमें क्या हुआ है कि नया मेरे पास एक पेज बनकर आ गया है। ये फ्रेश पेज है, इस पर कुछ भी टाइप नहीं हुआ पड़ा। तो कंट्रोल एन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन करते हैं हमारे लिए न्यू पेज। इसके बाद कंट्रोल प्लस ओ पड़ा है। कंट्रोल प्लस ओ यूज़ होता है ऑप्शन, ओपन ऑप्शन के लिए। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ करता हूँ, तो देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे होम पड़ा है, न्यू पड़ा है, यहाँ पर मेरे पास उसकी रिसेंट फाइल्स आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो मैंने ओपन किए हुए थे। तो ये हमारे पास यूज़ होता है जब हमने कुछ मेन्यू को या क्या हो ऑप्शंस को ओपन करना हो। उसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी यूज़ होता है प्रिंट के लिए। ये एक नॉर्मल सी या एक आप कह सकते हैं कि कॉमन सी की है जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पर आप पेज की कॉपीज़ दे सकते हैं। ये जो इंटरफेस मुझे दिखा रहा है ये मेरा प्रीव्यू आ रहा है। प्रीव्यू मतलब कि मैं उसको प्रिंट करने से पहले देख सकता हूँ कि मेरा प्रिंट जो है वो इस शेप में आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं। तो इसमें आप कॉपीज़ दे सकते हैं, कितनी कॉपीज़ हैं, आप यहाँ पर अपना प्रिंटर वगैरह जो आपका इंस्टॉल हुआ पड़ा है इधर पीसी के साथ, उसको बता सकते हैं कि कौन सा मेरा प्रिंटर है। तो ये सारी डिटेल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल एम हमने पढ़ा था, वो क्या करता था कि मार्जिन छोड़ता था लेफ़्ट साइड पर। तो कंट्रोल क्यू जो है वो क्या करता है, हमारे पास कंट्रोल क्यू क्या करता है, हमारे पास जो मार्जिन हमने छोड़ा था उसको क्लियर करता है। कंट्रोल एम से हमने क्या किया था कि जो लेफ़्ट पर होगा वो मार्जिन देगा, ताकि हम यहाँ पर कुछ पिक्चर वगैरह कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट उसका जो रिवर्स है वो क्या है, कंट्रोल यू है। तो जैसे ही हम कंट्रोल यू पे प्रेस करेंगे तो जितना भी वो हमारे पास गैप था वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल आर। कंट्रोल प्लस आर ये क्या होता है, ये भी अलाइन करता है टेक्स्ट को, बट ये क्या करता है, लेफ़्ट साइड पर नहीं राइट साइड पे करता है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कंट्रोल प्लस आर, तो देखें ये क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट राइट साइड पर चला गया। मीन्स के इसकी अलाइनमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट से स्टार्ट होगी। जब हम अमूमन तौर पर हम क्या करते हैं आम रूटीन में, जब उर्दू हम लिखते हैं, उर्दू टाइप करते हैं या कोई और लैंग्वेज हम टाइप करते हैं जो राइट से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आर करते हैं, ताकि वो क्या हो, राइट से हमें स्पेस दे, हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो उसके बाद हमारे पास पड़ा है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आपको पता है कि ये क्यों यूज़ होता है, जब भी हमने कोई फ़ाइल सेव करनी है, जैसे ये मेरी फ़ाइल चल रही है, अब इसको मैं क्या कहता हूँ कि मैं सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो देखिए नीचे यहाँ पर आप यहाँ पर गौर करें तो क्या कह रहा है वो, कंट्रोल एस के ज़रिए यहाँ पर वो चीज़ को सेव कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि मेरी फ़ाइल पहले से ही सेव है तो इसलिए वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। तो अगर मैं इसको एक वो हटा कर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप गौर करें तो वो क्या करेगा, अब ये देखें सेव हो गई है। तो ये हमारे पास क्यों यूज़ होती है, जब भी हमने कोई चीज़ सेव करनी हो तो उसके लिए।
इसके बाद हमारे पास पड़ी है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट के अंडर जो नीचे होती है वो लाइन आ जाए, तो जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा कि उसके नीचे एक लाइन आ जाती है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंड देन क्या है कि आप उसको कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। अच्छा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट चल रहा होता है, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है अब ये कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूँगा तो देखें ये मेरा जो वो थी फाइल थी वो क्या थी, वो चली गई है। कंट्रोल प्लस, अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास दो कीज़ पड़ी हुई हैं, एक पड़ी है कंट्रोल प्लस वाई एंड दूसरी है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड हमारे पास क्यों यूज़ होती है कि जब भी हमने कोई टेक्स्ट को साफ़ कर दिया या क्या हो गया गलती से हमसे टेक्स्ट चला गया, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो लेट सपोज मैं चाह रहा था कि नहीं, मैं गलती से ख़त्म हो गया या क्या है कि मुझसे हाथ लग गया है इस पर डिलीट पर या बैक स्पेस पर जिससे वो साफ़ हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं दोबारा से वो मुझे चीज़ चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो दोबारा से आ जाएगी। कंट्रोल जेड क्या होती है कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल देन वाई दबाएंगे तो क्या होगा, वो रीडू हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आपने ख़त्म की थी उसको दोबारा वो क्या कर देते हैं, रीडू कर देता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने क्या किया होगा, अनडू उसको किया होगा। तो ये सारी कीज़ थी। इंशाल्लाह हम जो फर्दर लेक्चर में देखेंगे वो आर्ट की कीज़ देखेंगे, जो स्पेशल हमारे पास पड़ी हैं की उनको देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आपको ईज़िली मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।